Good morning, students. Today we will start the third topic, that is Kingdom Third, Fungi, under chapter second. So, fungus or fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. Around 1 lakh species are present on earth of fungus. How you can identify a fungus in your routine life? आप ब्रेड को कुछ दिन बाहर ऐसे पड़े रहने दो, you will see that the whole bread is covered with the cottony growth. It may be black, some spots may be orange or creamish also. वो जो कॉटनी ग्रोथ है बेसिकली दैट इज़ अ फंगस. अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको ये लॉन्ग फिलामेंट्स दिखाई देंगे, या फिर एक हफ्ता ऑरेंज है वो बाहर पड़ा रह जाए. You can see the top or the one side of the orange is rotten. That is also because of the fungus. जो हम मशरूम खाते हैं, बटर मशरूम खाते हैं, that is also the fungus. और जो मस्टर्ड लीव्स हैं उनके ऊपर जैसे शेड होते हैं, that is also a disease caused by a parasitic fungus. कुछ एक फंगस जो हैं वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑल्सो. उसका एग्जाम्पल है यीस्ट. यीस्ट को हम क्या बोलते हैं, बेकर यीस्ट भी बोलते हैं, जो कि ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करता है. कुछ एक फंगस जो है दे आर कॉज द डिजीज़ ऑल्सो, जैसे जो वीट रस्ट डिजीज़ है वो दैट इज़ कॉज्ड बाय द पॉक्सीनिया. कुछ एक फंगस जो हैं उनसे हमें एंटीबायोटिक्स मिलती हैं. पहली एंटीबायोटिक, नेम ऑफ दैट एंटीबायोटिक वाज पेंसिलियम, और ये कौन से फंगस से हम आती है, पेंसिलियम नोटेटम. सो जो फंगस हैं वो दे आर प्रेजेंट इन द एयर, इन द वाटर, इन द सॉइल, ऑन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स ऑल्सो. मोस्टली द फंगस आर प्रेजेंट इन द वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है या फिर वार्म है, वहाँ पे ग्रो होती हैं. तो आपको पता होना चाहिए वाई वी प्रिजर्व द फूड इन द रेफ्रिजरेटर, ताकि उसमें फंगस जो है वो ग्रो ना हो पाए. यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, लेकिन फंगस जो है उनकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई कि अगर आप ब्रेड के ऊपर जो कॉटनी ग्रोथ है अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो वो आपको कैसी दिखेगी, फिलामेंटस. लंबे लंबे फिलामेंट्स होंगे, लॉन्ग स्लेंडर एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हम बोलेंगे हाइफी. और जो हाइफी का नेटवर्क होएगा उनको हम बोलेंगे माइसीलियम. एंड सम हाइफी आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, उनको हम बोलना है क्विनोसिटिक हाइफी. क्विनोसिटिक का मतलब क्या होता है, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. एंड एसेप्टे क्या होता है कि बीच में कोई सेपरेशन नहीं होएगी. दूसरों में क्या होएगा, उनमें सेप्टा होएगा या क्रॉस वॉल्स होगी. सो द सेल वॉल ऑफ फंगस इज कॉज किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की. बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है, द मटीरियल इन प्लांट्स इज द cellulose, and in the bacteria they are the polysaccharides, and this is the main in this case is the chitin. And most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from the dead substrates. क्योंकि ये heterotrophs हैं तो ये दूसरों पे किसी जिसको दे गिव obtain their food with the help of a saprophytic mood. saprophytic mood में क्या है, ये किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को with the help of absorption जो है वो absorb करते हैं. जो तो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं उनको हम बोलते हैं पैरासाइट्स. और दे कैन ऑल्सो लिव एज ए सिम्बायंट. सिम्बायंट क्या होता है, जो इन एसोसिएशन विद एल्गी और फंगस के एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकन्स. एल्गी को अगर आपने रूटीन लाइफ में देखना हो तो एक स्टैग्नेंट वाटर के ऊपर जो ग्रीन कलर का स्कम होता है दैट इज़ नोन एज द एल्गी. और एल्गी और फंगस की जो आपस की एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक का मतलब ये एक दूसरे को फ़ायदा होता है, तो उसको हम लाइकन बोलते हैं.
तो इसमें जो है एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के रूट्स में जो फंगस जब अपने आप को एसोसिएट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। ये क्या करती है, फंगस जो है एब्जॉर्ब करती है इससे फूड, सॉइल से फूड करके रूट्स को देती हैं, स्पेशली द नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। और जो एल्गी है, एल्गी क्या करेगी, एल्गी जो फूड देगी इसको, बिकॉज एल्गी इज़ फोटोट्रॉफिक इन नेचर, तो वो अपना जो फूड है वो वहाँ से फंगस जो फूड है वो एल्गी से लेगा। नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन इन फंगस, फंगस जो है उसमें वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं, 3 मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्पोर से भी होते हैं। इनमें जो फंगस है उसमें द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, उसमें 3 साइकिल्स होते हैं, उसमें हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, कैरोगैमी, and then is the meiosis in zygote resulting in haploid cells. The fusion of protoplasm between two motile and non-motile gametes is called the plasmogamy. Fusion of two nuclei called the karyogamy, and the meiosis in zygote resulting in haploid spores. So this is the mode of reproduction. जब भी फंगस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज, and such fungus, the fusion of 2 haploid cells immediately result in a diploid cell 2n number. However in other fungus जैसे एस्कोमाइस्टी है या बेसिडियोमाइस्टी है, इनको हम कल डिस्कस करेंगे, एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, इनको n+n हम कहते हैं, 2 nuclei per cell occurs and such condition is called the dikaryon, and the phase is called the dikaryophase in fungus. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डाइकैरियोफेज जो है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट फेज, एंड लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम द डिप्लॉयड। जायगोट बनता है, फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिप्रोडक्शन इज division occurs leading to formation of haploid spores. The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting bodies form the basis for the division of the kingdom into various classes. So the division of the fungus into various classes we will do tomorrow, and there is one more presentation on my YouTube channel that is on the fungus only. You can also go through that video also, that is one presentation on you just type YouTube and my name, you will get that presentation. So students, today we have done the what is fungus. Fungus is heterotrophic, they cannot produce their food at their own, they are spore forming, they are eukaryotic except one, that is single celled is the yeast. Cell wall is made up of chitin, and the study of fungus is known as mycology. The mode of nutrition is saprophytes. They are parasites also. They are decomposers also, and they causes many diseases. The study of diseases is known as the fungal pathology. And when we will come to the structure of fungus, fungus is made up of hyphae, and the network of hyphae is known as the mycelium. And then coming to the reproduction, there is 2 types, asexual and sexual, and asexual reproduction is known as vegetative reproduction, and vegetative reproduction is of 3 types further, that is the filamentous, budding and fission. And in sexual reproduction the main phase is the dikaryophase, that is present in case of fungus, and here the 2 nuclei they fuse together with the help of fusion of the hyphae. So sexual reproduction reproduction is of 3 types, sexual, vegetative and asexual. And sexual reproduction involves the formation and union of 2 gametes or their nuclei, and sexual reproduction is absent in the artificial group of fungi called the fungi imperfecti or the Deuteromystes. And tomorrow we will do all the different types of fungal.
anything is not clear, you can call at my WhatsApp number. Thank you.